जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज है कार्तिक मास की नवमी तिथि और आज नवमी का पवित्र पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन आंवले के वृक्ष का प्राकट्य हुआ था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और अर्चना किया जाता है। मान्यता है कि इससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है और इसे अच्छे नवमी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन आंवले से कुछ खास उपाय करने पर माँ लक्ष्मी अच्छे पुण्य प्रदान करती हैं, यानी कि जिसका कभी नाश नहीं होता है। आंवला नवमी के दिन श्री हरि विष्णु को आंवला अवश्य अर्पित करने चाहिए और आज के दिन आंवले का दान भी करना चाहिए। मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और धन धान्य से घर भर देती हैं तथा परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। आंवले के जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले के वृक्ष का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अनुकूल हो जाते हैं और आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना अति उत्तम माना गया है तथा आज के दिन आंवले का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। आंवला नवमी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है क्योंकि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किए थे और संतान पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है यह व्रत। और इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखे तो उन्हें इसका दोगुना शुभ फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला के वृक्ष के समीप उसके आसपास सफाई करके आंवला का वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए और फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालना चाहिए। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उनके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटे और कुछ जगह पर 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर मित्रों परिवारों सहित भोजन करना चाहिए। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्रोत से भी है, जो आज मैं आपको सुना रही हूँ। आंवला नवमी की 4 कहानी। इन कथाओं को सुनने मात्र से अनंत फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार माता लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर महालक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेलपत्र के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद तो महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया और माँ लक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं पर बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर व्रत रखती हैं। निःसंतान महिलाएं यदि संतान की प्राप्ति की कामना करें तो व्रत रखकर आंवले के पेड़ का पूजन करती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।
आंवला नवमी की दूसरी कथा। एक राज्य में आवलिया नाम का एक राजा था। राजा ने यह निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवले का दान किया करेंगे, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं आती थी। इसलिए वह एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले का रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान देना करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को यह बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। और जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान को उनके ऊपर दया आई और इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, धन धान्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी ने कहने लगे कि रानी देखो, कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजा राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए। अब उसका राज्य शत्रुओं से छीन लिया गया और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने ही माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। वह सोचकर उसे रोने आ गया कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगा। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा मेरी सास पर भी था और उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवले का दान करने लगे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आंवला नवमी की तीसरी कथा। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से पड़ोसन कहने लगी कि अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यह बात जब वैश्य को पता चला तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दिया। अब इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ, अर्थात लाभ के बजाय उसकी पूरी शरीर में कोढ़ हो गया और लड़की को प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच बता दी। तब वैश्य बोला कि गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी कोई जगह नहीं है, इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। अब वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी और कुछ दिन के बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली कि अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर, उनकी बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले का व्रत रखने लगी और ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और फिर से उसे सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आंवला नवमी की चौथी कथा।
एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई और उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय की मदद करने का प्रण लिया और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा श्लोक के थे और इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की थी। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी बस कभी किसी को कुछ देना भी पड़ जाता था तो यह बुरे मन से दान करती थी, इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा कि हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य जी की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। एक बार भगवान विष्णु कई हजार वर्षों तक घोर युद्ध करने के पश्चात थक गए और फिर अपने वैकुंठ धाम में आकर समाधि लगाकर अपने धनुष के सहारे सो गए। उसी समय देवताओं के यज्ञ करने की योजना चल रही थी, सो वे सभी भगवान विष्णु से मिलने ब्रह्मा जी और शिव जी सहित वैकुंठ आए और उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु तो गहन निद्रा में लीन हैं। सोए हुए को नहीं जगाना चाहिए, यह सोचकर वह सभी खड़े हो गए, किंतु बहुत देर के बाद भी भगवान विष्णु जब निद्रा से नहीं जागे तब उन्होंने सोच विचार कर भगवान विष्णु को जगाने का निर्णय किया। तब ब्रह्मा जी ने क्रीड़ा उत्पन्न किया और उसे भगवान विष्णु को जगाने के लिए कहा। यह काम करने के हविष्य का भाग मिलेगा। यही सोचकर वह कीड़े ने धनुष की रस्सी काट डाली और धनुष की रस्सी कटते ही एक भयानक शब्द हुआ और चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे अंधेरा कम हुआ तो देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु का सिर उनके शरीर पर नहीं है। अब वह तो देवता अत्यंत चिंतित और भयभीत हो गए। देवताओं को चिंता मग्न देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, चिंता ना करो, संसार में जो कुछ भी होता है कुछ न कुछ कारण से ही होता है और यह यहाँ पर बिना कारण अर्थात अकारण कोई कार्य नहीं होता। हम सभी देवी पराशक्ति की आराधना करेंगे और अवश्य ही वे इस समस्या का समाधान करेंगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सभी वेदों को देवी की स्तुति करने का आदेश दिया और जब वेदों ने देवी की स्तुति की तो देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि देवताओं, मैं वेदों की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोगों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु का जो सिर कटा है इसके दो कारण है। पहला तो इन्हें एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि आप बिना सिर के हो जाओ और क्योंकि लक्ष्मी जी को देखकर भगवान विष्णु हंस रहे थे। दूसरा कारण है कि हयग्रीव नाम के दैत्य का अंत करना है। हयग्रीव नाम का एक दैत्य है, इसने अन्न जल सब कुछ त्याग कर 1000 वर्षों तक मेरी तपस्या की थी और उस समय इस दैत्य ने अपनी सारी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया था और केवल मेरे नाम का जप करता था। उसने मेरे तामसी रूप के दर्शन पाने के लिए ऐसी घोर तपस्या की कि तब मैं पराशक्ति ही अपने तामसी रूप से इस दैत्य के सामने प्रकट हुई और देवी को अपने सामने प्रकट हुआ देखकर यह दैत्य अत्यंत प्रसन्न हुआ और उठकर खड़ा हो गया। वह मेरे रूप की परिक्रमा करने लगा और मेरी स्तुति करने लगा। फिर मैंने उसे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा कि हे देवी, मैं अमर होना चाहता
चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी उस तामसी शक्ति ने कहा कि दैत्य राज संसार में सभी को मृत्यु होनी जरूरी है। यह संसार का नियम है, मैं इस नियम को भंग नहीं कर सकती, इसलिए तुम सोच समझकर कोई और वरदान मांगो। और फिर उसके बाद उस दैत्य ने वर मांगा कि मेरी मृत्यु केवल भगवान हयग्रीव के द्वारा ही हो। तब मैंने ही उसे ऐसी मनवांछित मृत्यु का प्राप्त करने का वरदान दिया था। उसी समय वह दैत्य अपने बल के घमंड में आकर ब्राह्मणों, देवताओं और साधु जनों को पीड़ित कर रहा था और सभी को इस दैत्य के आतंक से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु का बिना सिर होना आवश्यक है। इसलिए आज इनका सिर कट गया है। ब्रह्मा जी, आप एक घोड़े का सिर काटकर श्री विष्णु जी के शरीर पर लगा दीजिए। इससे उनका हयग्रीव अवतार होगा और वे इस हयग्रीव दैत्य का अंत कर देंगे। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। देवी के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने अपनी तलवार से घोड़े का सिर काटकर उसे भगवान विष्णु के शरीर पर लगा दिया और उसी क्षण भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए। इस तरह भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ और वह हयग्रीव रूप भगवान विष्णु और हयग्रीव नाम के उस दैत्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसे मारना इतना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने बहुत लंबे समय तक उसके साथ युद्ध किया। बाद में देवी जगदम्बा के वरदान अनुसार भगवान हयग्रीव के हाथों उसका अंत हो गया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।